नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएम मैजिक मैथ पर। हम बात कर रहे हैं बट्टा डिस्काउंट की, बात करेंगे छूट की। जैसा कि पिछले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जो आपने देखे होंगे, उनमें हमने क्वेश्चन किए थे। उनके अलावा जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, एक दुकानदार उस पर 2 लगातार छूट देता है। यदि उनमें से एक छूट 30% हो, दूसरी छूट कितने प्रतिशत है यदि उस वस्तु को 672 रुपये में बेचा जाए। जितना बड़ा सवाल है उतना छोटा इसका आंसर है। देखते हैं क्या करना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। देख लें, यहाँ पे अंकित मूल्य आपको बता रखा है कि अंकित मूल्य जो है वो 1200 रुपये है। कितने बता रखे हैं? 1200 रुपये। उस पर 2 लगातार छूट देता है, उनमें से एक छूट 30% है। यानी यहाँ पे इस पे जो छूट दी गई 30% की, पहली छूट दी गई वो कितने परसेंट की दी गई? 30% की। 1200 का 10% कितना हुआ? 120। क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम 10% निकालते हैं तो इकाई का एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं, वो उसकी 10% हो जाती है। और 10 को यदि 3 से गुणा कर देंगे 30% हो जाएगी। इसकी 10% 120 होगी और 30% कितनी हो जाएगी? भारतीय 36 360 रुपये। तो 1200 में से यदि 360 रुपये कम किए जाएं, 1200 में से यदि 360 रुपये कम किए जाएं तो मान कितना आएगा? 0, यहाँ 10 है, 4, यहाँ 11 है, 8 और 3 11, कितने रुपए हो गए? 840 रुपये। अब क्या बोल रहा है? दूसरी छूट कितने प्रतिशत है यदि उस वस्तु को 672 रुपये में बेचा जाए। ये अंकित मूल्य था, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, कितना है? 672 रुपये। अभी वो इस छूट की बात कर रहा है कि 840 पे कितने रुपए की छूट दी गई? वो 672 रुपये में चली गई वस्तु। तो यहाँ पे देखिए, छूट का मतलब क्या? इन दोनों का अंतर। और 840 में से यदि 672 कम करते हैं तो मान आता है 8, यहाँ 13 हो गए, 6 और 7 13, यहाँ 7 हो गए 1, 168 रुपये। किस पे दी छूट? 84 पे। किस पे? सॉरी, 840 पे। तो 168 का फायदा या छूट दी जा रही है किस पर? 840 पर। गुणा प्रतिशत की बात कर रहा है तो 100 और काट देते हैं इसको 0 से 0 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 बार कटे गए। फिर देखें 2 गुणा 10 इज इक्वल टू 20% की छूट होगी ये दूसरी वाली, तब जाके वो वस्तु 672 रुपये में जाएगी। एक बार देखें फिर से, अंकित मूल्य 1200 रुपये था, 1200 का 30% निकाला, 360 हुआ, कम कर दिया 1200 में से, मूल्य आ गया 840 रुपये। 840 रुपये आ गया। अब उसका विक्रय मूल्य जो दे रखा है, आपको दे रखा है 672 रुपये। ये वाला अंतर देखना है कि ये अंतर कितना प्रतिशत है। तो इसका अंतर हमने देखा तो इसका मान आया 168 की छूट दी जा रही है किस पर? 840 पर। छूट पे छूट दे रहा है वो, तो 168 बटा 840 गुणा 100 इज इक्वल टू 20% की वो छूट देगा। एक सवाल और देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचता है। जब वह 20% की छूट देता है वह तो 40% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में मिलते हैं, थोड़े कंफ्यूज वाले हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है उसकी तरफ ध्यान दें, क्या दिया है और क्या पूछा है। यहाँ पे वो साफ साफ कह रहा है, जैसे यहाँ पे मान लें हम कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य 100 रुपये है, 40% लाभ कमा रहा है। लाभ कमा रहा है कितना? 40%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? पता चल रहा होगा आपको, 40% लाभ कमा रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 140। अब हमें निकालना है अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है। कह रहा है वो कि जब वह 20% की छूट देता है और जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है। मान ले अंकित मूल्य 100 रुपये हो और 20% की छूट दे तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 80। फोकस करें इस बात पे। अंकित मूल्य यदि 100 रुपये है, 20% की छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य होगा 80 रुपये। और यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 140, यानी 80 के बराबर हो गया 140। किसके बराबर चाहिए? 100 के बराबर। तो 100 का मान कितना होगा? 0 से 0, 2 संते 14, 2 चौका 8 और 25 चौका 100 और 25 संते 175। यानी कि यहाँ पे जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 175 रुपये। पहले कितना था? 100 रुपये। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? वास्तव में प्रॉफिट यदि वो छूट ना दी जाए, ये अंकित मूल्य आ गया यहाँ पे 175 रुपये। यदि छूट ना दी जाए, यदि छूट ना दी जाए तो आपके सामने फायदा होगा कितने का? 75 का। किस पर? 100 पर। गुणा परसेंट की बात कर रहा है 100, यानी 75% का क्या हो जाएगा?
फायदा हो जाएगा। अब देखें, अंकित मूल्य 175 रुपए था, यहाँ पे छूट दे रहा है वो कितने की, 20% की, तो 70 दूनी 34 और 1 35। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 140। अंकित मूल्य यहाँ पे लाभ कमा रहा है 40%, यानी क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपए। बस उसी का थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बता दिया कि अंकित मूल्य 175 होगा तो विक्रय मूल्य 140 होगा और क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपए। अब लाभ प्रतिशत की बात कर रहा था तो लाभ प्रतिशत होगा कितना परसेंट, 75%। अच्छा सवाल था, ऐसा ही सवाल और देखें। छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कल्पित ने एक कलाई घड़ी 30% की छूट पर खरीदी, उसने इसे 40% लाभ पर बेच दी, तो बताइए अंकित मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत कितनी है। जो लाभ या हानि परसेंट बतानी है वो अंकित मूल्य पे बतानी है, जो कंपैरिजन करना है वो किसके साथ करना है, अंकित मूल्य के साथ करना है। अंकित मूल्य पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखें, जैसे मान लें कि उसका अंकित मूल्य था 100 रुपये। कितना मूल्य था, अंकित मूल्य था 100 रुपये, तो क्या बोल रहा है 30% छूट पर खरीदी, और छूट पर खरीदी तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 30% छूट पे खरीद रहा है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 30 हो गया, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 30% 30 होगा, 30% कम करेंगे, उसका क्रय मूल्य हो गया 70 रुपये। कितना रुपए, 70 रुपये। अब बोल रहा है कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 40% लाभ पर बेच रहा है। अब जो उसको लाभ मिलेगा वो किस पे मिलेगा, क्रय मूल्य पे मिलेगा, और क्रय मूल्य पे 40% लाभ की बात कर रहा है, यानी 40% लाभ मिलेगा, क्रय मूल्य पे मिलेगा। 10% 7 होगा तो 40% हो जाएगा, 7 को 4 से गुणा कर देंगे, 700 का 28 रुपए उसमें जुड़ जाएंगे, और 28 रुपए जुड़ेंगे तो मान आएगा अपने पास कितने रुपए, 98 रुपए में उसने बेच दी। यहां तक कहानी समझ में आ रही होगी। अब जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि बताइए अंकित मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत, तो अंकित मूल्य कितना था 100, बेच कितने में रहा है 98 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहा है, 98 रुपए में। ये ज्यादा है, ये कम है, क्या होना है, हानि होनी है। कितने रुपए की, 2 रुपए की। किस पर, 100 पर। अंकित मूल्य से कंपैरिजन करवा रहा है, गुणा 100 काट दिया बराबर 2% की क्या होगी, हानि होगी। ऐसे वाले क्वेश्चन में ध्यान दें। अच्छा क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य 100 रुपए था, 30% की डिस्काउंट पर खरीदा तो 70 रुपए में उसने खरीद लिया। 40% का लाभ ले रहा है वो, तो 70 का 40% होता है 28, 700 का 28, और 70 में यदि 28 जुड़ जाते हैं मान आता है 98 रुपए। अंकित मूल्य पे चर्चा कर रहा है वो कि अंकित मूल्य पे लाभ या हानि क्या होगी, तो अंकित मूल्य यहाँ पे 100 रुपए है, 100 रुपए पर 98 रुपए, कितने की, 2 रुपए की हानि। किस पर, 100 पर, गुणा परसेंट की बात कर रहा है, 2% की इसमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्वेश्चन और देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये निर्धारित करता है। किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये निर्धारित करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि 10% की छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। बिल्कुल क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, थोड़ा सा पूछा है, वो पूछा क्या है वो आपको पता होना चाहिए, दे क्या रखा है। इस बात की यदि आपको जानकारी है तो सवाल बिल्कुल ईजी वे में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है वो। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये निर्धारित करता है। जैसे मान लें यहाँ पे क्रय मूल्य मान लें कि 100 रुपये है। कितने रुपए है, 100 रुपये है। वो 20% का लाभ कमा रहा है। लाभ जो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, 20% का। बोल रहा है अगला, मैं दिमाग से नहीं कह रहा, दिल से नहीं कह रहा, कि वह 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है, यानी वस्तु कितने में बेचता है वो, 120 रुपये में। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य, कि 120 रुपये में उसको बेचता है। कब, 10% की छूट देने के बाद। छूट किस पे देगा वो, अंकित मूल्य पे देगा। बिल्कुल ध्यान दें, प्रश्नावली पूरी समझ में आएगी, सवाल की तरफ विशेष ध्यान दे लें आप। अंकित मूल्य मान ले 100 रुपए है और 100 पे छूट दे रहा है वो कितने परसेंट की, 10% की। कितने परसेंट की, 10% की। तो वस्तु कितने में जाएगी, 90 में। यहां वस्तु कितने में जा रही है, 120 में। तो यहां पे ये देखें कि आप अंकित मूल्य निकालें कि 90 के बराबर दे रखा है 120, तो 100 के बराबर क्या होगा, 90 के बराबर दे रखा है 120, तो 100 के बराबर क्या होगा, क्या निकाल रहे हैं, अंकित मूल्य निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 0 से 0, 3 3 9, 3 चौका 12, 4 गुणा 100, 400 बटा 3। कौन सा मूल्य आया ये, अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य। और आपको दे रखा है कौन सा, एक दुकानदार किसी वस्तु का 80 रुपए निर्धारित करता है। निर्धारित करता है यानी यही क्या है, अंकित मूल्य। तो 400 बटा 3 के बराबर हो गया कितना, 80। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो किसके बराबर चाहिए, 100 के बराबर। 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे लिखते हैं 400 बटा 3, उसके मान को ऊपर लिखते हैं। कितना लिखूं, 80, और गुणा कर देते हैं जो पूछ रहा होता है उससे। ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो और 4 दूनी 8 और 20 तियां 60 रुपए जो होगा उसका कौन सा मूल्य होगा,
क्रय मूल्य होगा। 60 रुपए जो होगा उसका क्रय मूल्य होगा। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख लें कि ये 60 रुपए यदि क्रय मूल्य है, लाभ 20% दे रहा है, ले रहा है, तो 60 का 10% कितना हुआ 6, 20% कितना हुआ 12, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 72। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये जो अंकित मूल्य है वो 80 है, और 80 का 10% कितना होता है 8 होता है। 8 कम कर दिया, कितने हो गए 72। बिल्कुल बात बन रही है। तो बिल्कुल फोकस करें सवाल पे कि जो दे रखा है उसकी तरफ ध्यान दें, पूछा है वो निकाल दें। क्या दे रखा है, क्रय मूल्य 100 रुपए, लाभ कमा रहा है 20%, विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपए। अब इस बात की तरफ विशेष ध्यान दें कि अंकित मूल्य यदि 100 रुपए है, 10% की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 90। अपने पास दो विक्रय मूल्य आ गए कि 90 के बराबर 120 है, 90 के बराबर 120 है, तो 100 के बराबर क्या होगा 400/3। अब 400/3 का हमारे पास मान है 80, तो 100 के बराबर क्या होगा 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे, उसके मान को ऊपर, जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं, काट दिया, अपने पास जवाब आया 60 रुपए, जो कि इसका क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य यदि पूछता तो अपने पास जवाब आता 72 रुपए। बिल्कुल आगे चलते हैं ऐसे सवालों के साथ, ध्यान दें अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिस्टर कपूर ने एक बैग 20% छूट के साथ खरीदा, उसने उसे 40% लाभ पर बेचा, अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। जैसे सवाल में दे क्या रखा है आपको कि यहाँ पे मान लें वस्तु का अंकित मूल्य कितना, कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए है। अब छूट के साथ खरीदा तो छूट तो अंकित मूल्य पे जाएगी, और 20% की छूट पे खरीद रहा है वो, तो क्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा 100 का 20%, 20 होता है, कम करेंगे, क्रय मूल्य हो गया कितना 80 रुपए। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे देखें, उसने उसे 40% लाभ पर बेच दिया। अब जब वस्तु लाभ पर बेची जाती है या तो किस पर बेची जाती है, क्रय मूल्य पर होता है। लाभ जो होता है किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य पर 40% लाभ पर बेच रहा है, तो 80 का 40% कितना होगा 10%, 8 होता है, 40% होगा 8 गुणा 4, 8 चौका 32 रुपए इसमें जुड़ जाएंगे, और 32 रुपए जुड़ेंगे तो मान हो जाएगा 112 रुपए। ये कौन सा मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य। ध्यान दें, अंकित मूल्य 100 रुपए है, 20% की छूट पे खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य होगा 80 रुपए। लाभ चाहिए उसको 40% का लाभ होगा क्रय मूल्य पे, तो 32 रुपए जुड़ जाएंगे, मान आ जाएगा 112 रुपए। अब देखें क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अंकित मूल्य कितना था 100, लाभ कितने का हो रहा है 12 रुपए का। क्यों रहा है, क्योंकि 112 में से 100 घटा देंगे तो वही तो लाभ होगा, तो 12 का लाभ हो रहा है 100 पर, गुणा परसेंट की बात कर रहा है, तो 0 बराबर लाभ जो होगा वो कितना परसेंट का हो जाएगा 12% का लाभ हो जाएगा। ये जो 40% का लाभ हो रहा है ये क्रय मूल्य पे हो रहा है, लेकिन वो पूछना चाह रहा है कि अंकित मूल्य पे लाभ कितना होगा, तब लाभ होगा 12% का। अक्सर जो गलती होती है वो ये होती है कि 40% का लाभ तो हो रहा है, तो 40% ऑप्शन ए में मिल जाता है, उसको टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। सवाल की तरफ ध्यान दें, पूछा क्या है, अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अंकित मूल्य यहाँ पे 100 है, 112 रुपए में बेच रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा अगला सवाल और देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो दुकानदार एक मोबाइल जिसकी कीमत 10,000 रुपए है के लिए अलग अलग विज्ञापन करते हैं। एक दुकानदार 30% व 20% क्रमिक बट्टा देता है, जबकि दूसरा 20% व 10% क्रमिक बट्टा देता है, तो कौन सी शर्त ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी। या ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सी शर्त दुकानदार के लिए उपयुक्त होगी, यानी उसको फायदा ज़्यादा किस में होगा। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, जो पूछे उसका जवाब देना है। तो यहाँ पे देखें, पहला जो बंदा है वो जैसे 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है, और यहाँ पे छूट दे रहा है 30% की, फिर छूट दे रहा है 20% की, तो 30% की छूट देगा, मान कितना हो जाएगा 70, पता चल रहा होगा। अब 70 पे 20% की छूट देगा, 10% 7 होगा, 20% 14 होगा, 7 दूनी 14, कम करेंगे 70 में से कितना हो जाएगा 56। ये क्या आया उसका विक्रय मूल्य। यहाँ पे छूट कितने की दी, फोकस करें, 100 में से अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया जाए तो छूट आती है, तो यहाँ पे छूट कितने परसेंट रही 44%, 56 और 44 जोड़ते हैं 100 हो जाते हैं। दूसरे दुकानदार की यदि बात करें तो दूसरा दुकानदार 100 रुपये उसका अंकित मूल्य था, उस पर बट्टा देता है कितना 20% व 10%, 20% का बट्टा देगा, छूट देगा, और फिर देगा 10% की। 20% का देगा तो मान आएगा 80, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 20 कम किया 80 आ गया। अब 10% की छूट और देगा, यानी ये विक्रय मूल्य जो होगा ये कितना होगा 72 होगा। और छूट कितने की दी उसने, 100 में से 72 गए, कितने की दी 28 की छूट दी। अब आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये 56 रुपये में बेचेगा, ये 72 रुपये में बेचेगा, तो ग्राहक के लिए फायदेमंद कौन सा है। ग्राहक के लिए फायदेमंद पहली वाली जो थी वो वाली होगी, और फायदेमंद होगी
दुकानदार के लिए दूसरी वाली, क्योंकि इसमें वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, इसमें वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो दुकानदार के लिए दूसरी वाली फ़ायदेमंद होगी, जबकि ग्राहक के लिए पहली छूट फ़ायदेमंद होगी। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।